आज दिन गुरुवार दिनांक 1 सितंबर 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है जीवन बोलो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है नीति वचन अध्याय 18 वचन 21 से, जो कहता है जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। सालों पहले एक श्रीमान अपनी कमज़ोर और घातक रूप से बीमार पत्नी के साथ हमारी एक सभा में आए। जब उन्होंने ध्यान दिया कि मैं कई लोगों के लिए प्रार्थना कर चुका था और सभा समाप्त करने की तैयारी कर रहा था, तब उन्होंने मेरा ध्यान पाने की कोशिश की। अत्यधिक रोने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को गिरा दिया, जो मंच पर सहायताहीन पड़ी हुई थी। हालेलुया। अशर्स ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वह रुक नहीं रहे थे। वह आंसुओं में थे। जब मैंने उनकी आवाज़ सुनी और उनकी ओर मैं मुड़ा, मैंने पूछा, क्या परेशानी है? उन्होंने कहा, मेरी पत्नी मर रही है, लेकिन मुझे उनका ध्यान पाने की आवश्यकता थी। मैंने उनसे कड़क होकर कहा, आप गलत वस्तुओं को कह रहे हैं। यदि आप कहेंगे कि वह मर रही है तो आपको यही मिलेगा। फिर मैंने उनसे पूछा, आप वास्तव में क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वह जिए या मर जाएं? मैं उनके साथ कठोर था, यद्यपि वह निराश थे। फिर उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जिए। मैंने निर्देश दिया कि वह उन पर अपना हाथ रखें, उनका नाम पुकारें और उनसे कहें कि वह जिए, ना कि मरें। जब उन्होंने उनका नाम पुकारा और उन शब्दों को कहा, तब कुछ हुआ। कुछ ही क्षणों बाद वह महिला, जो बहुत कमज़ोर और बीमार थी, अपने आप से खड़ी नहीं रह पा रही थी। वह उत्साहित रूप से कूदकर उठी। उनके शरीर ने सामर्थ्य ग्रहण किया था। उन्होंने एक चमत्कार को पाया था। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आप समझिए कि वह मर सकती थी। किसी को उसके पति को सिखाना पड़ा कि क्या करना है और क्या कहना है। उन्हें सही बात कहनी थी, क्योंकि जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है। जब बीमारी आपके शरीर पर प्रहार करती है, तब यह मृत्यु है जो आपके शरीर पर प्रहार कर रही है। आपको इसके लिए जागना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, नहीं, प्रभु यीशु के नाम में मैं बीमार होना अस्वीकार करता हूँ। आपको अपने शरीर में जीवन बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो सुसमाचार हमने ग्रहण किया है वह जीवन का एक सुसमाचार है। जीवन हमारे पास आ चुका है। हालेलुया। उदाहरण के लिए, यदि एक मसीही को हृदय की बीमारी बताई गई है, तो वचनों के द्वारा उस हृदय को सुधारा जा सकता है, या वह एक नया हृदय भी पा सकता है। यह इसके विषय में है कि आप क्या कहते हैं। परमेश्वर के राज्य में शब्द महत्वपूर्ण है। अपने वचनों के द्वारा आप विजय और सफलता में नियमित रूप से अपनी दिशा को निर्धारित कर सकते हैं। आप अपने जीवन की परिस्थितियों की पुनः सृष्टि कर सकते हैं और हमेशा स्वास्थ्य में चल सकते हैं। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ये समय प्रार्थना का आप जहाँ कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ उस महिमा और बदलाव के लिए जिसका मैं अपने जीवन में अनुभव करता हूँ। आपके वचन के परिणाम स्वरूप, जो कि अधिकाई से मेरे हृदय में रहता है और मेरे मुंह से बाहर निकलता है, मैं आज स्वास्थ्य में, दैवीय बुद्धि में और आत्मा के आनंद और शांति में चलता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 11 वचन 23, नीति वचन अध्याय 15 वचन 4 और पहला पतरस अध्याय 3 वचन 10। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 35 से लेकर 58 और नीति वचन अध्याय 8 से लेकर 9।
और 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 10 से लेकर 20 और इर्माया अध्याय 18। हालेलुया।